है और आपका मन में पक्का है तो जो है वायदा करके आगे जाएगा। उससे पहले पिछले जीवन में कुछ भी खामियां हैं तो अपने परमेश्वर से आप दिल से प्रार्थना कर सकते कि हम फॉरगिवनेस के बारे में सुना, पापों की क्षमा के बारे में और गलतियों का भूल चूकों का क्षमा के बारे में। तो परमेश्वर ये जो शादी का आशीष आपके जीवन में विशेष पदवी में आगे बढ़ाने से पहले आप प्रभु से आशीष के लिए, गाइडेंस के लिए प्रार्थना कर सकते हैं दिल से। आप दोनों थोड़ा सा अलग होना पड़ेगा, आप इस तरह आ जाइए, ठीक, और आप इस तरह की। तो अब सारे मिलकर इनके लिए थोड़ी समय प्रार्थना करते रहे। वे अपना दिल प्रभु के सामने बांधते हैं, अपने सृष्टिकर्ता, अपने पालनहार, अपने तारणहार के सामने दिल बांधे। पिछले जीवन का कुछ भी कमियां है तो प्रभु से माफी मांगे और आगे जो कदम रख रहा है इस बड़ा कर्तव्य को, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने का सामर्थ्य, ज्ञान, प्रकाशन और अभिषेक और आशीष मांगे। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद। कर दिया, मैं विश्वास करता हूँ दिल प्रभु के सामने रखा, प्रार्थना किया है। हम अभी वाचा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यही है सबसे महत्वपूर्ण बात, इसका गवाह होने के लिए हम आए हैं। जब मैं इनका वाचा हाथ मिलाकर पढ़ेंगे तब आप भी साथ उठकर धन्यवाद के साथ, प्रार्थना के साथ शामिल होना। हम मिलकर ही इस सेवा में आगे बढ़ते हैं और जुड़ाने वाला, जोड़ने वाला मैं नहीं, महान परमेश्वर है। उनका सृष्टिकर्ता, उनका उद्धारकर्ता, उनके लिए जो जिम्मेदार हैं, उनके लिए जो मददगार हैं, उनकी परमेश्वर की उन्हें जुड़ाते हैं। और हमने एक बात लिखा है यूहन्ना सुसमाचार 2 अध्याय में, काना में एक शादी हुआ, वहां पर मसीह यीशु स्वागत किया गया था, इनविटेशन दिया था, उन्होंने वहां आया, वहां पर कुछ कमियां था लेकिन वो कमियों को पूरा करके वो शादी प्रभु ने आशीष किया। तो आशीष देने वाला, जोड़ने वाला, आशीर्वाद देने वाला प्रभु हमारे उपस्थिति मध्य में है। प्रभु का महान उपस्थिति को ग्रहण करें। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद करें। थोड़ी समय हम धन्यवाद करें। हालेलुया, प्रभु की उपस्थिति, अदृश्य उपस्थिति हमारे सामने, हमारे मध्य में है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप इन्हें जुड़ाने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी हमको आशीष देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। अभी इनका वाचा में हमें मदद करिए। थैंक यू लॉर्ड। मैं महेश से पूछना चाहता हूँ कि महेश, क्या आप नेहा को अपनी वाचा की पत्नी मानते हैं? हाँ जी। दूसरा एक और सवाल मैं पूछूंगा, क्या आप नेहा को आज से अपने साथ रखकर सुख दुख में, अमीरी और गरीबी में, बीमारी और सेहत में प्यार करेंगे और जब तक मृत्यु आपको अलग ना करे आप नेहा को सम्मान के साथ संभाल कर रखेंगे? जो लड़का का सम्मति पत्र मिल गया है, अब लड़की को पूछना पड़ेगा। प्रभु आपको आशीष दे। नेहा, क्या आप महेश को अपने वाचा का पति मानते हो? क्या आप वचन देती हैं कि आप सुख और दुख में, अमीरी और गरीबी में, बीमारी और सेहत में, और जब तक मृत्यु आपको अलग न करे उनके अधीन रहकर
उनसे प्यार और उनका आदर करेंगे। हमें प्रभु आपको आशीष दे। तो उनका ये समाधि के साथ हम बादशाह की ओर बढ़ते हैं। हालेलुया। आप कहना है अब आप सब लोग खड़े होकर इसमें शामिल होने के लिए बने हुए हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा की उपस्थिति में गवाहों के समक्ष इन गवाहों के समक्ष मैं महेश आपको अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ। मैं आपसे प्रेम करने आपका सम्मान करने और आपको संजोने आपके प्रति वफादार रहने और जीवन भर आपके साथ रहकर एक उत्तम पति का कर्तव्य निभाऊंगा। मैं वचन देता हूँ कि चाहे सुख हो या दुख हो, अमीरी हो या गरीबी, बीमारी या स्वास्थ्य, मैं मृत्यु तक और हमारे प्रभु यीशु मसीह के वापस आने तक आपको प्रेम और सम्मान सही संभाल कर रखूंगा। आमीन। अपने हाँ बोलना है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा की उपस्थिति में इन गवाहों के समक्ष मैं नेहा आपको अपना पति स्वीकार करती हूँ। मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं आपसे प्रेम करने, आपका आदर करने और आपके अधीन रहकर आपके प्रति वफादार रहकर एक उत्तम पत्नी का कर्तव्य निभाऊंगी। मैं वचन देती हूँ कि चाहे सुख हो या अमीरी हो या गरीबी, बीमारी हो या स्वास्थ्य, मैं मृत्यु तक और हमारे प्रभु यीशु मसीह के वापस आने तक आपको प्रेम और आपका आदर करूंगी। आमीन। खुदावन हमारे सृष्टिकर्ता, हमारे पालनहार पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों पर आते हैं, इन दोनों बच्चों के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु इन पर आपका अनुग्रह, आपका महान योजना, आपका इच्छा के लिए हम धन्यवाद करते हैं। पिता आपका महान उपस्थिति
प्रभु आप जैसे आदम और हव्वा को बनाया और उन्हें आशीष किया, वैसे ही इन पर आपका आशीष प्रकट करे। और जैसे प्रभु आप अपने हाथ के साथ सारा का जुड़ाया और प्रभु जी आपने इसहाक के साथ रुबेके को जोड़ा और बोअज के साथ रूत, वैसे ही प्रभु आज महेश और नेहा को आप जोड़े। अब अपना महिमा प्रकट करने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आपके आदेश के अनुसार आगे वे दोनों ही आज से अब से वे एक तन है। प्रभु जी आप उन्हें एक तन होकर जीने का अधिकार, अभिषेक, सामर्थ, वैभव, बुद्धि, ज्ञान, प्रकाशन देकर उन्हें संभाल कर आगे बढ़ाने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपका महान वचना यहाँ पर आप पूरा करने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपका वायदा उन पर बने रहे और वो पूरी हो जाए। आपकी उपस्थिति और रक्षा उनके ऊपर बने रहे, उनके ऊपर आप दिया हुआ वायदा के अनुसार अगला पीढ़ी वो भी आपकी ओर से आशीष के साथ उन्हें तैयार करने में और बनाने में उन्हें मदद और सामर्थ्य है। उनका आत्मिक शारीरिक मानसिक हर क्षेत्र में आपका आशीषों से भर दे प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं। उनका वाचा आपके आने तक अगर मृत्यु जब तक नहीं अलग ना करे तब तक वो अटल रहने पाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीष देकर उन्हें अब से वे दो नहीं एक घोषित करते हैं, महेश और नेहा। हालेलुया। प्रभु आप उसमें चाल लगाने के लिए धन्यवाद, हमारे प्रार्थना की सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के पवित्र नाम से सोचे पिता, आमीन। अब उनका ये जो किया हुआ वाचा का एक चिन्ह के रूप में वे आपस में अंगूठी डालकर समाज के सामने पति पत्नी का जो अधिकार स्वीकार करते हुए वो प्रकट करेंगे। ईश्वर वधु को आशीष दे, बहुतायत से धन्य है ये दिन, धन्य है ये दिन खुदा ने जो। अब वचन कहता है कि पत्नी के ऊपर पति का अधिकार है। महेश के ऊपर जो ओढ़नी है उसको उठाकर ये बात को अधिकार को स्वीकार करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। हम आगे बढ़ेंगे। अब एक्सचेंज करने का समय है। ताली बजा सकते हैं आप। अब नेहा महेश के गरीब में रिंग डालेंगे।